तो टीम इंडिया पहला मुकाबला हार गई है। यह गेंदबाजों का खराब प्रदर्शन कहेंगे या फिर बल्लेबाजों का खराब प्रदर्शन कहेंगे? हमारे साथ नीरज मौजूद है। और नीरज, क्या लगता है आपको, ये गेंदबाजों का खराब प्रदर्शन रहा है या फिर बल्लेबाजों ने उस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? अगर पिच को देखा जाए इस पूरे मैच के दौरान तो पिच पूरा पाटा था, और जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की, हालांकि इंडिया के बल्लेबाजों ने भी हार्दिक पांड्या को अगर देखे, शिखर धवन को देखे, तो इन लोगों ने वो साहस दिखाया है, उन लोगों ने रन बनाया है, लेकिन ऊपर के जो बल्लेबाज थे वो शायद ज़्यादा जल्दी नहीं कर गए। बिल्कुल रोशन, जिस हिसाब से अभी इनिंग चल रही है और मेरे जी। हिसाब से इंडिया की जो पहली बैटिंग हम्म। सेकंड बैटिंग जो हमने देखी और हम्म। पहली ओपनिंग जो थी हम्म। इंडिया की, वो बहुत ही लाजवाब थी, बहुत ही कड़ाकेदार थी। हम्म। 4 ओवर में 50 रन, 5 ओवर में 50 रन टिक गए थे ठीक स्कोरबोर्ड है। पे। उसके बाद जैसी बैक टू बैक विकेट गिरते हैं, जी। मयंक अग्रवाल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, जी। मेरे हिसाब से एक तो मेंटली तौर पे इतना बड़ा स्कोर होना, हम्म। 375 रन, जी। ये एक मेंटली तौर रूप से खिलाड़ी को तोड़ देता बिल्कुल है, क्योंकि बिल्कुल। आपको हर बार हर बॉल को स्ट्राइक करना पड़ता है। इतने हम्म। बड़े मार्जिन है और इतना बड़ा स्ट्राइक रेट के साथ अपने आप को हम्म। चेज डाउन करना, इतने बड़े हम्म। स्कोर को, तो एक स्ट्राइक रेट आपको बना के रखना पड़ता है। फर्स्ट के दस जी। ओवर में अगर 100 रन बनते हैं, तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं इंडिया थी 12। 11 ओवर तक इंडिया इंडिया ने अच्छा मतलब खेला है। बिल्कुल बहुत अच्छा खेला था। मेरे जी। हिसाब से लग भी रहा था कि अगर विराट कोहली थोड़ा और जमते, थोड़ा और हम्म। रन बनाते, तो जो ये अभी मार्जिन हमें दिख रहा है, जिसके बाद हार्दिक पांड्या ने एक अच्छी इनिंग खेली, हम्म। धवन ने इनिंग अच्छी खेली है, हम्म। तो वो जो मार्जिन था 108 पे 175 रन जो चाहिए थे, जी। मेरे हिसाब से अगर कहीं ना कहीं विराट कोहली और श्रेयस अय्यर में भी थोड़ा सा अगर कंट्रीब्यूट करते, केएल राहुल वो भी जी। 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 कंट्रीब्यूट करते, बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं एक फाइटिंग टोटल के पास हम चले हम्म। जाते, और मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं मैच के बहुत करीब चले जाते हैं हम्म। हम। आपको नीरज ये नहीं लगता है कि थोड़ा जल्दी कर गए ऊपर के बल्लेबाज? जिस तरह के शॉट्स खेले, मयंक अग्रवाल ने जल्दीबाजी में शॉट खेला, फिर विराट कोहली 3 चौका लगा चुके थे, फिर एक पुल करने के बिल्कुल चक्कर में बिल्कुल, आउट मुझे हुए। बिल्कुल रोशन, बिल्कुल इस इतना बड़ा टोटल होने के बाद आप अगर जल्दीबाजी करेंगे, तो मेरे हिसाब से जी। कहीं ना कहीं विकेट जरूर गंवाएंगे, क्योंकि हम्म। उनके सामने जो बॉलर हैं वो पैट कमिंस जैसे हैं, जॉर्ज हम्म। हैजलवुड जैसे हैं, और मिचेल हम्म। स्टार्क जैसे बॉलर हैं। हम्म। तो मुझे आज लगा कि कहीं ना कहीं धोनी अगर लास्ट में होते तो वो पारी को संभालते। बिल्कुल। जिस तरह से हार्दिक पांड्या ने शॉट खेला था, मुझे लगता नहीं था कि अगर धोनी उनके सामने होते तो उन्हें खेलने देते, क्योंकि हम्म। उन्होंने जानते थे कि एक एडन जाम्पा ही है जो उन्हें आउट कर सकते हैं। बिल्कुल। क्योंकि स्पिनर एक लेग स्पिनर है, रिस्ट स्पिनर, कहीं ना कहीं अगर आपसे बैट से कहीं भी चूक होती है, ऊपर जी। नीचे लगती है, तो छक्का तो पड़ता है लेकिन आउट भी वही करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम्म। वही स्ट्रेटेजी अपनाई थी हम्म। हार्दिक पांड्या के खिलाफ एरन फिंच ने, कि वो बार बार मैक्सवेल को उनके सामने ला रहे थे जी। और एडम जाम्पा को उनके सामने ला रहे थे, कि जी। वो बड़े शॉट खेल लालच पाए। दे रहे थे लालच दे रहे थे हार्दिक कि आप पांड्या को। मारिए, हम खड़े हैं, और रन जी। भी बहुत सारे बोर्ड पर टिके हैं। अगर जी। यही रन अगर 278 होता, तो मुझे लगता था कि एडम जाम्पा उनके सामने होते हैं। अगर पहले 100 रन की कंपैरिजन की जाए दोनों टीमों में, तो ऑस्ट्रेलिया के जो 100 रन पूरे हुए थे वह 19वें ओवर में पूरे बिल्कुल हुए बिल्कुल, थे, बहुत और पीछे थे। इंडिया के 12वें ओवर में ही पूरे हो गए बिल्कुल थे। बिल्कुल रोशन। तो ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया? ऑस्ट्रेलिया ने पहले 100 रन किया, उसके बाद विकेट हाथ में रखा, फिर धीरे धीरे जो नीचे के इनिंग बिल्ड बल्लेबाज करते थे गए। रिस्क फ्री क्रिकेट खेला, और बिल्कुल बाद में जाके मैक्सवेल आया, मैक्सवेल ने 19 गेंदों में 45 रन कर दिया। वही। टीम इंडिया ने वो चीज़ नहीं किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने शुरू से ही आक्रामक बल्ले। आक्रामकता, जी। मतलब जो एक बैट चलाने की सोचते रहेगी, जी। बैट पे आती रहेगी बॉल, और छक्के लगते रहेंगे। जी। भले ही इंतजार नहीं किया, इंतजार, 2020 समझ थोड़ा के सा खेल एक रहे थे शायद, मुझे पेशेंस लग मेरे रहा हिसाब से रखना बहुत जरूरी है। है। जी। विराट कोहली और श्रेयस अय्यर और केएल राहुल को, मेरे हिसाब हम्म। से आज ओपनिंग में अगर केएल राहुल होते, जी। तो शायद ओपनिंग जो जल्दी गिर गई थी, थोड़ा जी। सा लेट गिरी थी, क्योंकि धवन बिल्कुल। तो अच्छा खेल ही रहे थे। हाँ। और फिर अगर केएल राहुल भी जम जाते, क्योंकि हमने आईपीएल में देखा था कहीं ना कहीं वो ओपनिंग में अच्छा खेल रहे थे। हम्म। बिल्कुल 100 प्लस उनका हर बार का एक जो स्ट्राइक रेट रहता स्ट्राइक रेट जा रहा था, है। और बिल्कुल। 100 के बाद ही वो आउट हो रहे थे कहीं जी। ना कहीं। तो वो अच्छे से इनिंग को बिल्ड कर रहे थे। अगर आपने केएल राहुल को हम्म। चौथे पांचवें नंबर पे डाला है, तो वहां पे जाके वो थोड़ा सा, और मेरे हिसाब से आज का जो हर एक प्लेयर जो आउट हुआ है इंडिया का, जी। कहीं ना कहीं एक मिस जज हो गई, क्योंकि बॉल बाउंस हो रही नहीं, थी। मुझे लग रहा है कि वो 2020 समझ के खेल रहे थे, बिल्कुल। क्योंकि ये वनडे मैच है। ये वनडे मैच में क्या होता है कि आप धीरे धीरे इनिंग बिल्ड इनिंग करते बिल्ड हैं, करके और आप, फिर एंड में जाके मैच को फिनिश करते हैं। बिल्कुल ये बिल्कुल, पहले 20 ओवर में ही सोच के रखे थे कि 20 में ही हमें 270 करने और हैं। हो भी गए थे। मेरे हिसाब से 30 ओवर में 200 रन हो चुके थे जी इंडिया के, बिल्कुल। उसके बाद 20 ओवर रन रेट बचे थे। बहुत अच्छा था अभी तक। बिल्कुल इंडिया जो ये मैच तो हालांकि हार गई इंडिया, बिल्कुल लेकिन रन रेट के मुकाबले में देखें तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया से बेहतर रन रेट से रन बना रही थी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर अचानक से विकेट जो गिरना शुरू हुए,
गैर जिम्मेदाराना और मेरे शॉट हिसाब से खेला जो वहीं। 66 रन का जो गैप आया है, 66 जी रन से इंडिया हार गई है जी ऑस्ट्रेलिया से जी फर्स्ट ओडीआई सिडनी में। और मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ये एक इससे सीख लेने की बहुत ज़रूरत है बहुत अब, जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लैप्सेस हमें देखे हैं, हम्म फील्डिंग में हमें लैप्स दिखे हैं, बैटिंग ऑर्डर में हमें लैप्सेस हम्म दिखे हैं, क्योंकि मयंक अग्रवाल वो उतनी अच्छी स्टार्ट दे नहीं हम्म पाए जिस स्टार्ट की उम्मीद करते थे। और मेरे हिसाब से स्टार्ट वो हिसाब से था, लेकिन एक वनडे के हिसाब से 22 रन कोई बहुत कम रन होते हैं जी वनडे के जी हिसाब जी से। आपको बिल्कुल। कहीं ना कहीं 50 या 60-70 रन जोड़ मारने पड़ते हैं अपनी जी टीम के जी लिए, जी अगर इतने 50 ओवरों का मैच है तो। अगर मेरे हिसाब से मयंक अग्रवाल और शिखर धवन अच्छा अच्छी पारी, उन्होंने सलामी बड़े सलामी मतलब बल्लेबाजी एक की। नींव रखी थी जी 50-60 रन की, भले ही उसके बाद आउट हो गए थे, बहुत ही गलत शॉट खेल के या फिर जी मिस हो गया उनसे वो शॉर्ट बॉल। हम्म उसके बाद विराट कोहली आते, विराट कोहली को मुझे लगता था जब वो इतने शॉट मार चुके थे तो मुझे जी लगता था यहाँ पे जाके थोड़ा उन्हें पेशेंस दिखाना पड़ेगा। पेशेंस दिखाना था, रन बिल्ड करना था, इनिंग तो बिल्ड कर क्योंकि सकते सबसे थे। एक्सपीरियंस प्लेयर वो है जी टीम में, सबसे ज्यादा मुझे लग रन रहा है कि उनके वो पास है। स्टीव स्मिथ को देख के उन्होंने भी सोचा कि वैसे उनको ही खेलते तो लगा 60-55 गेंद में सेंचुरी कर बिल्कुल, उनको देते। लगा कि ये जो इन्होंने शॉट खेला हम्म बहुत ही ज़्यादा मेरे हिसाब से बहुत सामने से उनके सामने बाउंस हो गया, और जी जिस हिसाब से शॉट खेल रहे थे पुल शॉट, मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं ये आउट, और बहुत ही नज़दीक खड़ा था उनका जी। प्लेयर और लेफ्ट साइड पे। हेजलवुड ने इंडिया के बल्लेबाजों का पर्दाफाश कर दिया, उन्होंने बिल्कुल, शॉर्ट बॉल फेंक कर। हार्ड लाइन पे बॉल मारी जी और बॉल और उनके श्रेयस चेस्ट अय्यर हाइट पे भी आई। वैसे ही आउट हुए, श्रेयस मयंक अय्यर तो अग्रवाल मुझे लगा कि और उनको विराट, तीनों। श्रेयस अय्यर को बहुत जी काम करना पड़ेगा, अगर शॉर्ट बॉलों पे ऐसी हैं वो आंख बंद करके साइड कर खेलते दी हैं। थी उन्होंने, बहुत ही मतलब मिस कर दिया था कि हम्म मैं खेलूंगा ही नहीं इस बॉल को, और वो बॉल उनके बैट पे लग के जी कैच चली जाती। जैसे एरन फिंच का हमने देखा था, एरन फिंच ने बैट लगाया था लेकिन वो जानबूझ के लगाया था, लेकिन अभी हम श्रेयस अय्यर का देखें तो वो लगाना नहीं चाहते थे। जी 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 श्रेयस अय्यर को पता ही नहीं चला एक्चुअली, बैट बॉल आया और उन्होंने सीधा बैट ऐसे, वो छोड़ना तो चाह वो रहे थे, चीज़ मुझे खेलना लगता चाह है, रहे थे, वो समझ नहीं पाए उस बिल्कुल चीज बिल्कुल, को। तो वही मुझे लगा कि ऐसे विकेट अगर आप गवाते हो, अपनी टीम इतना बड़ा अगर टोटल चेज कर रही है इंडिया, जी और ऐसे आप विकेट गवाओगे हम्म तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है इंडिया हमेशा ऐसी प्रेशर में आ जाएगी अगर उनका मिडिल ऑर्डर ऐसे ही काम करता गया तो। देखिए, और एंड में अगर आप देखें तो हार्दिक पांड्या ने हालांकि अच्छा इनिंग खेला है, अगर वो जैम्पा का स्पेल खेल जाते, चाहे शिखर धवन और हार्दिक पांड्या ये दोनों, जब जैम्पा जो छठवां ओवर करने आए थे वो स्पेल अगर जैम्पा का निकाल देते तो हो सकता था टीम इंडिया मैच जीत जाती, लेकिन कप्तान एरन फिंच ने, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान जो है, उन्होंने इसीलिए जैम्पा को लगाया कि ये दोनों जो सेटल बैट्समैन है ये यहाँ से इन दोनों को आउट करें और फिर मैच ऑस्ट्रेलिया की ओर मोड़ दे। अगर आपको क्या मानना है, ये जैम्पा का ओवर खेल जाते तो आपको नहीं लगता कि मैच जीत जाती टीम इंडिया? मैच जीत जाती है हम्म नहीं जीत जाती तो बाद में पता लगता है, अगर ओवर खेल जाते तो मेरे हिसाब से उसके बाद हम क्लोज जोड़ जाते मैच क्लोज के, कि जब फिर अभी जो जी 66 रन बच रहे थे कम से कम ये 20 रन पे या 10 रन पे आ सकते थे, क्योंकि विराट जी जिस हिसाब से हार्दिक खेल रहे थे तो मुझे लग रहा था वो पैट कमिंस को बहुत अच्छे से खेल रहे थे, और मिचेल स्टार्क अभी लैम ही नहीं दिख रहे हैं। जी हैजलवुड का ओवर अगर वो शॉट मारते तो वो डेथ ओवर में उतनी अच्छी बॉलिंग कराते नहीं है, तो मेरे जी हिसाब से कहीं निकल ना कहीं सकता था मैच। बिल्कुल निकल सकता था। एक धोनी की जो कमी खली है वो हमको जरूर देखने को मिली है, जी धोनी की कमी मेरे हिसाब से अभी तक इंडिया को वो उनका एक जो एक ऑप्शन होता है वो मिला नहीं है, क्योंकि अगर धोनी यहाँ पे होते तो कहीं ना कहीं हमें गेम को मैच क्लोज करके जाते वो। क्लोज करके जाते और हमारी झोली में रख के जाते, क्योंकि उनको पता है कैसे इनिंग को बिल्ड करना है, कैसे हर चीज़ों को संभालना है, कैसे अपने सामने वाले प्लेयर को खिलाना है, जी सबसे बड़ी बात तो ये बिल्कुल। है उनके पास। और अगर गेंदबाजी पे नजर डाले तो भुवनेश्वर कुमार की हमें तो कमी बिल्कुल 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 खली हमें ही है, रोहित शर्मा की कमी खली रोहित है। शर्मा की कमी खली है, लेकिन गेंदबाजी जो हमारे पास गेंदबाजी के अभी यूनिट है उसमें ऐसा नहीं लग रहा आपको कि एक्सपीरियंस की कमी है? क्योंकि ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों ने जिस तरह की बल्लेबाजी की है इससे एक साफ पता चल रहा है कि जो गेंदबाज है वो सिर्फ T20 के लिए तैयार है, मुझे वनडे के लिए लगता है तैयार कहीं ना नहीं है। कहीं नवदीप सैनी की जगह हमें शार्दुल ठाकुर को टेस्ट करना चाहिए, जी उन्होंने आईपीएल में बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, बिल्कुल और उसके पहले न्यूजीलैंड में भी अगर हम देखें तो उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई थी बिल्कुल लास्ट वनडे में, तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं शार्दुल को एक टेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि नवदीप सैनी ने आज बहुत रन खाए थे, और मेरे जी हिसाब से एज ए मिडिल ऑर्डर में बॉलिंग कराने के बाद मतलब 10 ओवर के बाद अगर आप बॉलिंग कराते हो तो बहुत क्वेश्चन रहता है आपके पास फील्डिंग फैलाने का, बिल्कुल सजाने का, कि आप दूर दूर फील्डर कर सकते हो जहाँ पे चौका ना मारे, लेकिन जी उन पे जी बिल्कुल। छक्के भी मार रहे थे और चौके भी मार रहे थे ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है शार्दुल ठाकुर को जरूर टेस्ट करना चाहिए इसमें अगले मैच। शार्दुल ठाकुर को टेस्ट तो जरूर करना चाहिए, ये तो कप्तान का जो माइंडसेट क्या है अगले टीम। और मेरे जी हिसाब से एक बॉलर उन्हें एक्स्ट्रा खिलाना चाहिए, इस बार हमें बॉलर की बहुत कमी पड़ी है। बॉलर एक्स्ट्रा खिलाना चाहिए या फिर हार्दिक पांड्या को गेंदबाजी करना शुरू कर देना हार्दिक चाहिए, क्योंकि पांड्या छठे आज गेंदबाज होना बहुत जरूरी है आज टीम में। आज उनको एक बैट्समैन के तौर पे खिलाया, उनका पहला मैच एज ए जी बैट्समैन, और बैट्समैन के तौर पे भी वो ना वो प्रॉपर दिख नहीं रहे थे, वो थोड़ी इंजरी लग रही थी मुझे लग उन्हें रहा है कि- वो इंजरी के हिसाब से बॉलिंग नहीं करा रहे, शायद उन्हें जी डॉक्टर ने मना करा या फिर कुछ और चीजें जी इश्यू हो रहे जी हैं उनके जी पास, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि हार्दिक पांड्या हमें अब बॉलिंग करते हुए ना दिखे तो मुझे
मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन्हें एक एक्स्ट्रा बॉलर लेके चलना पड़ेगा। आर अश्विन को जरूर खिलाना चाहिए था आज के मैच में, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो लेकिन अश्विन मैच के रिजल्ट पे जरूर असर वनडे और मारते हैं। T20 की टीम में है नहीं, उन्हें टेस्ट के लिए पिक किया गया तो है, वो इसलिए वो अगर नहीं खिला प्लेयरों रहे। को ऊपर नीचे कर सकते टीम में, अगर ओडीआई में आ सकते तो मुझे लगता है कहीं जी ना कहीं नहीं, अश्विन भी ऊपर और एक और चीज़ है यहाँ पे कि हमारे पास वो विकल्प नहीं है रविंद्र जडेजा के अलावा जो बल्लेबाज गेंदबाजी कर सके या फिर जो गेंदबाज बल्लेबाजी कर बल्लेबाजी सके। कर सके। ऐसा कोई विकल्प अभी टीम इंडिया में रविंद्र जडेजा के अलावा कोई नहीं। एक ये शिवम परेशान दुबे थे मेरे हिसाब से, अगर वो खेलते अगर जी, उन्हें शिवम दुबे फिर टीम में उनको शामिल नहीं किया क्योंकि उनका प्रदर्शन आईपीएल में उस तरह का रहा नहीं था नहीं। तो मेरे हिसाब से ऐसे बहुत कम प्लेयर है इंडिया के पास जो बैटिंग और बॉलिंग एक साथ कर सके। मुझे लगता है अब थोड़ा सा इन पे भी थोड़ा हमें खोज करनी पड़ेगी, एक बैटिंग और ऑलराउंडर हमें आपको बहुत अगर चाहिए। याद होगा जब धोनी कप्तानी किया करते थे तो सुरेश रैना बीच में 2-3-4 ओवर करके तो निकाल देते थे। ये वही वो जाके विकेट चटकाया था। अब केदार जाधव को बॉलिंग देते थे, उनका एक जो एक आर्म बनता था साइड से, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है वो जो एक आर्म बनता था उससे बैट्समैन को बहुत प्रॉब्लम होती थी। और वो बीचों में जब विकेट झड़ता पारी अगर जम जाती थी दूसरे ओपोनेंट की, तो वो उनको ब्रेक करने में बहुत काम आती थी। बिल्कुल। और ये तो ऐसे पार्ट टाइमर बहुत ही अच्छे होते थे। मैक्सवेल है, स्टोइनिस है जो पार्ट टाइम है, 4-4 5-5 ओवर करके 10 ओवर निकाल देते ये हैं। ऐसी चीजें हैं कि कभी अगर आपके फास्ट बॉलर नहीं चल रहे, आपके सामने वाले अगर स्पिनर नहीं चल रहे, तो आप इनको टेस्ट कर सकते हैं, क्या पता ये चल जाए वो चल। तो विराट के लिए मैं यही मुझे कमी दिखती है कि वो चीजों को मतलब टेस्ट नहीं करते, ऐसे प्लेयरों को वो खिलाते ही नहीं है मुझे हिसाब से। और पहले वनडे में तो साफ पता चल गया टीम इंडिया की अभी कहाँ पे टीम इंडिया स्टैंड कर रही है, क्या कुछ लैक हो रहा है, फील्डिंग में लैक है। जो बल्लेबाज है अभी भी 2020 फॉर्मेट में ही माइंडसेट के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, गेंदबाज भी उसी लय में नज़र आ रहे हैं, 4-5 ओवर फेंकने के बाद थक जा रहे हैं। उसके बाद जो बल्लेबाज हैं ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने खूब लाभ उठाया, उनको चारों तरफ मैदान के रन लगाए। स्टीव स्मिथ ने लाजवाब पारी खेली, कप्तान एरॉन फिंच जो ऑस्ट्रेलिया के हैं उन्होंने लाजवाब पारी खेली। अब देखना दिलचस्प है कि दूसरे वनडे में क्या कुछ बदलाव होता है। आप भी हमें कमेंट करके बताइए कि क्या कुछ बदलाव आप चाहते हैं टीम इंडिया में देखना। क्या एक और अतिरिक्त गेंदबाज के साथ टीम इंडिया उतरे या फिर श्रेयस अय्यर के जगह पे एक और गेंदबाज या फिर बल्लेबाज, जो भी चेंजेस है ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। इसी तरह हम आपके लिए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की पूरी सीरीज़ की कवरेज हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है रोशन भूमियार और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स।